घने जंगल में एक रहस्यमयी गुफा थी, जहां खुलजा सिमसिम कहने भर से उस गुफा के दरवाजे खुल जाते थे। गुफा में थे सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात और अमूल्य खजानों का अंबार। और ये खजाना 40 खूंखार चोरों का था। क्या अली बाबा उस खजाने को पा सकेगा या वह उन शातिर चोरों का शिकार बन जाएगा? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। बहुत समय पहले की बात है। फारस के एक छोटे से गांव में अली बाबा नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता और बाजार में बेचता था। एक दिन अली बाबा जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि अचानक उसे घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। डर के मारे वह पेड़ के पीछे छुप गया। कुछ ही देर में वहां 40 घुड़सवार आए। सभी के चेहरे ढके हुए थे और उनके सरदार ने एक बड़ी सी चट्टान के सामने रुककर आवाज लगाई, खुल जा सिमसिम। अली बाबा ने देखा, पत्थर की दीवार 2 हिस्सों में बट गई और उसमें गुफा खुल गई थी। सारे चोर अंदर चले गए। उनके थैलों में सोना, चांदी, कीमती रत्न और अन्य खजाने थे। कुछ देर बाद जब वो बाहर आए तो उनका सरदार बोला, बंद हो जा सिमसिम। और चट्टान फिर वैसे ही बन गई जैसे वहां पे कोई छेद रहा ही ना हो। अली बाबा के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह चोरों के जाने के बाद उस चट्टान के पास गया और कहा, खुल जा सिमसिम। दरवाजा फिर से खुल गया और उसके सामने खजाने से भरी हुई गुफा थी। वह हैरान रह गया। उसने अपनी पोटली सोने के सिक्कों से भरी और गुफा का दरवाजा बंद करके घर चला आया। धीरे धीरे अली बाबा के घर की हालत बदलने लगी। उसे घर की मरम्मत होता देख उसका अमीर पर लालची भाई उस पर शक करने लगा। पिछले कई दिनों से अली बाबा उसके पास आकर उसका तराजू मांग कर ले जाता था। पूछने पर वह उसकी बात को टाल देता। अली बाबा का राज जानने के लिए एक दिन उसके लालची भाई ने तराजू के नीचे मोम चिपका दिया, ताकि जो भी चीज अली बाबा तौले तो वह तराजू के नीचे भी चिपक जाए। जब अली बाबा ने उसका तराजू लौटाया तो उसे एक सोने का टुकड़ा तराजू के नीचे चिपका हुआ मिला। अब उसका शक यकीन में बदल गया कि जरूर अली बाबा के हाथ कोई खजाना लगा है। हो ना हो उसी खजाने की वजह से अब अली की हालत सुधर गई है। वह अच्छे कपड़े पहनने लगा है और उसके पास धन दौलत आ गया है। एक दिन उसने अली बाबा का पीछा किया और गुफा तक जा पहुंचा। उसने अली बाबा को गुफा के सामने खड़े होकर खुल जा सिमसिम कहते हुए सुना और फिर गुफा में जाकर हीरे जवाहरात लाते हुए भी देखा। अगले दिन अली बाबा का भाई अपने साथ कई पोटली साथ लेकर गया। चट्टान के सामने जाकर बोला, खुल जा सिमसिम। गुफा खुल गई और उसने जितना हो सके उतना खजाना इकट्ठा किया। लेकिन जब वो बाहर आने की सोच रहा था तब उसे याद आया कि उसने दरवाजा खोलने का मंत्र तो सुना ही नहीं है। अब वह अंदर ही फंस कर रह गया। वह घबरा गया और बार बार गलत शब्द बोलने लगा। उसी समय 40 चोर लौट आए और उन्होंने अली बाबा के भाई को पकड़ लिया। उन्होंने गुफा में ही उसका काम तमाम कर दिया। जब वह देर तक घर नहीं लौटा तो अली बाबा के पास उसके भाई की पत्नी आई और रोते रोते पूरा किस्सा सुनाया कि कैसे उसके भाई ने तराजू की मदद से अली बाबा का राज जान लिया था और खुद खजाने पर कब्जा करने के लिए गया था। अली बाबा यह सुनकर हैरान रह गए, पर फिर उसने अपने भाई को खोजने की ठान ली। इस बार वह अपने साथ अपनी एक दासी मरजाना को भी साथ ले गया, जो बहुत ही समझदार, दिलेर और वफादार थी। वह दोनों गुफा में गए और अपने भाई का शव लेकर आए और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अगले दिन जब चोर आए तो उन्हें लाश कहीं भी नहीं दिखाई दी। ऐसे में चोरों के सरदार को शक हो गया कि कोई और भी गुफा का रहस्य जान रहा है। उन्होंने गांव में भेष बदलकर खोजबीन करना शुरू किया। उन्होंने पता लगाने की कोशिश की कि क्या कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो हाल फिलहाल में ही बहुत तरक्की कर गया हो या उसके पास बहुत धन आ गया हो। सबने एक ही नाम लिया, अली बाबा। रात के अंधेरे में डाकुओं के सरदार ने अली बाबा के घर के सामने एक निशान बना दिया, ताकि उन्हें याद रहे कि किस घर पर हमला करना है। पर मरजाना ने उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया और उसे शक हो गया। अगले दिन चोरों का सरदार एक तेल व्यापारी बनकर दोबारा शहर में आया और उसने निशान वाले घर को खोजकर अली बाबा का दरवाजा खटखटाया। उसने बहुत सस्ते में 40 तेल के बड़े बड़े मटके अली बाबा को बेच दिए। उसने उन 40 तेल के मटकों में अपने साथियों को छुपा कर रखा था, ताकि रात को सब बाहर निकलें,
अली बाबा को मारें और खजाना वापस प्राप्त कर लें। मर्जाना को पहले से ही शक था। उसने सभी मटके घर के बाहर ही रखने को कहा। रात होते ही उसने खूब सारा तेल उबाला और चतुराई से सभी मटकों में उबलता हुआ तेल डाल दिया। सारे चोर मारे गए। उसके कहने पर उनके सरदार को भी पकड़ लिया गया और इस प्रकार अली बाबा पर आया खतरा टल गया। अली बाबा को जब पता चला तो वह मर्जाना से बहुत प्रभावित हुए और उसका विवाह अपने बेटे के साथ करवा दिया। खजाना अब सुरक्षित था और अली बाबा ने उसका बुद्धिमानी से उपयोग किया। उसने कभी चोरों की तरह लालच नहीं किया, बल्कि दूसरों की मदद की और एक सच्चा और सम्मानित नागरिक बना। अली बाबा और 40 चोर कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। अली बाबा के भाई ने उससे छुपकर धन को प्राप्त करने की कोशिश की, जो उसकी मृत्यु का कारण बना। वहीं अली बाबा ने धैर्य और सोच समझ के साथ कदम उठाया। उसने तुरंत लालच नहीं दिखाया और सावधानी से काम लिया। अली बाबा और मर्जाना की समझदारी ही उनकी सफलता का कारण बनी। अतः हम यह कह सकते हैं कि बुद्धिमत्ता, सतर्कता और सच्चाई से बड़ी मुसीबत पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। धन्यवाद।